गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12 की मैथमेटिक्स वेक्टर अलजेब्रा एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर्स। यहाँ वेक्टर दिया हुआ वेक्टर कंपोनेंट्स फॉर्म में है, वेक्टर ए, वेक्टर बी और वेक्टर सी सबके कंपोनेंट्स फॉर्म है। इसको आईजे के फॉर्म में है, इसको ऐड करना है। तो बहुत इजी है, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का आप सिंप्लीफिकेशन करते हो बिल्कुल वैसे ही करना है। तो यहाँ जो वेक्टर दिए गए हैं इसका सम कर लेते हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। वेक्टर ए लिख लेते हैं आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस के कैप, उसके बाद प्लस बी माइनस 2 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप। फिर सी के कंपोनेंट्स को लिख लेते हैं, और यहां पर है सी का है आई कैप माइनस 6 जे कैप माइनस 7 के कैप। तो अब देखिए लाइक टर्म यहां पर जैसे आई और ये आई और आई को ऐड करेंगे तो 2, और ये तो खत्म हो गया, यानी 0 आई आप लिख सकते हैं। और उसके बाद जे का देख लेते हैं, एक जे यहाँ है और एक जे यहाँ है। तो ये तो हो गया 6 और 2 -8, और 8 में 4 यानी माइनस 4 जे कैप आई कैप जे कैप। अब बच गया के, तो के प्लस का है प्लस, और ये देखिए 5 और 6 और ये -7 यानी -1 के कैप, तो यानी इसको केवल के कैप लिख देंगे। तो इस तरीके से, तो ये तो 0 से मल्टीप्लाई किए तो खत्म हो गया। इसके लिए -4 जे कैप माइनस के कैप, तो ये निकल आया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। ये इसका सम हो गया। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर ए आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप। हमें पता है ना, कोई वेक्टर के पास अगर वेक्टर है तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है, जिसको हम लोग मॉड ऑफ वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और वेक्टर के डायरेक्शन को एक कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरह से वेक्टर को लिखा जा सकता है। अब आप इसको ट्रांसपोज कर दीजिए इधर, यानी इसको वेक्टर ए कैप यानी डायरेक्शन में निकालना है, तो हम वेक्टर के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमें वेक्टर का डायरेक्शन निकल जाएगा। तो कह रहा है फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो इसके लिए हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए कैप निकालने के लिए मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए निकालना पड़ेगा, यानी वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो आइए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड के लिए, इसका मैग्नीट्यूड भी हमने आपको बताया हुआ है। तो √x, जैसे इस फॉर्म में रिप्रेजेंट रहता है वेक्टर x आई कैप प्लस y जे कैप प्लस z के कैप, और कोई वेक्टर मान लिया कि वेक्टर r है, इस तरह से है, तो वेक्टर इसका मॉड निकालते हैं √x² प्लस y² प्लस z²। तो उसी तरीके से यहाँ पर जो ऑप्शन 1 है तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे, फिर 1 का स्क्वायर, और के का ऑप्शन है तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और इसके बाद इसको 1 + 1 + 4 यानी ये निकल आया, ये आ गया कितना 4 5 √6। तो बस अब हमारे पास ये देखिए फॉर्मूला है, इसको अप्लाई करेंगे यहाँ पर। तो यूनिट वेक्टर बताना है, तो एक कैप का हो जाएगा, फॉर्मूला क्या है वहां देखिए, वेक्टर ए लिखेंगे, उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए लिख देंगे ऐसे, और वेक्टर ए हमारे पास आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2 के कैप, ये हो गया। और इसके बाद मैग्नीट्यूड कितना है √6,
तो √6, अब इसी को ऐसे करके लिख देते हैं, तो 1/6 लिखेंगे, और ये हो गया i कैप प्लस 1/√6 और j कैप प्लस 2/√6 और इसको लिख देंगे k कैप। तो यही हो गया यूनिट वेक्टर। हाँ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखते हैं, एक अच्छी प्रॉब्लम क्वेश्चन है ये। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर पी क्यू वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट्स, जिसके कोऑर्डिनेट्स यहां दिए गए हैं। और कह रहा है देखिए पहले हमें पी क्यू वेक्टर निकालना है, फिर बताना है कि एक यूनिट वेक्टर इसके डायरेक्शन में। तो चलिए ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि जो पॉइंट यहाँ पर देखिए, पॉइंट्स क्या क्या दिया गया, गिवन यहां दिया गया है, गिवन पॉइंट्स जो है पॉइंट्स दिए गए हैं। एक पॉइंट है P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1 2 3 और दूसरा पॉइंट है 4। इसको ये तो Q है, ये Q है। अब Q के लिए यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं 4 5 और 6, 4 5 6। तो ये तो पॉइंट्स हो गए। अब एक काम ये करते हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि पॉइंट कहीं पर, यहाँ पर एक पॉइंट है, ये इस जगह पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ये P है, और पॉइंट P है, इसके कोऑर्डिनेट यहाँ पर मान लेते हैं कि 1 है 2 है और 3 है। और कहीं है ये पॉइंट जो है ये पॉइंट Q है जिसके कोऑर्डिनेट्स 4 5 और 6 है। ऐसा करके ये कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं। तो ऐसा करते हैं, पहले एक ये पॉइंट तो है P और ये पॉइंट है Q। तो एक काम ये करें कि पहले एक पॉइंट के रेफरेंस में इसका पोजीशन वेक्टर निकाल लेते हैं, P का पोजीशन वेक्टर। तो ये पॉइंट मान लिया कि ये O हो गया, तो यहां से इसको मिला देंगे, तो P का पोजीशन वेक्टर OP होगा। और ये मान लिया पॉइंट कुछ यहाँ पर है, यहाँ से हमने इसको मिला दिया, तो इस तरह से एक सीधी लाइन खींची, तो कुछ इस तरह से ऐसे आया। ठीक, ये वो पॉइंट हो गया Q पॉइंट। तो OQ दो पोजीशन वेक्टर है। अब कहा है P से Q को मिलाएंगे, ऐसे करके P से Q को मिलाएंगे। तो ओरिजिन O के रेस्पेक्ट में P का पोजीशन वेक्टर OP और O के रेस्पेक्ट में Q का पोजीशन वेक्टर है OQ। तब हम वेक्टर तो लिख ही सकते हैं OP। तो OP वेक्टर को कैसे लिखेंगे? OP वेक्टर को लिखेंगे I1 है तो 1i कैप प्लस 2j कैप, उसके बाद प्लस 3k कैप, और उसके बाद OP हो गया। उसके बाद OQ वेक्टर को भी लिख लेते हैं। OQ है 4i कैप प्लस 5 है तो 5j कैप, उसके बाद 6k कैप। ये हो गया, ये वेक्टर हो गए। और हमें अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया ना, PQ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। तो PQ वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है कि देखिए ये पॉइंट P है और Q, तो OQ में से PQ वेक्टर OP सब्ट्रैक्ट कर देंगे OQ से OP को, तो PQ निकल जाएगा। ये पहले वाले वीडियो में जब पोजीशन वेक्टर बताया था तो उसी में इसको बताए हुए थे, तो वहां पर आप देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। तो ये हो गया OQ वेक्टर माइनस OP, तो ये हो गया OP और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर। तो चलिए OQ ये है 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 6k कैप, और फिर आगे नेगेटिव लग गया है, साइन सबका चेंज हो जाएगा, i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। और अब आगे देखते हैं, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। और तो i और ये 3i कैप हो जाएगा, 3i कैप
और ये इसमें देखिए ये है जे, तो भी घट करके 3j कैप आएगा, के कैप का, तो प्लस 3k कैप, तो ये हो गया पी क्यू इस तरीके से। तो पी क्यू तो हमें पता चल गया। अब कहा है कि इस पी क्यू वेक्टर में यूनिट वेक्टर बताना है, तो पी क्यू वेक्टर हमारे पास है। अब यूनिट वेक्टर बताने के लिए अब क्या करना पड़ेगा, बाकी जैसा इसके पहले वाला सॉल्व किया था बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। तो एक काम करते हैं, यहां तक आप सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद फिर रेस्ट करें तो बताते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ जो हमने पी क्यू वेक्टर निकाला तो इसको हमने यहाँ पर लिख लिया। अब इस पी क्यू के डायरेक्शन में हमें ये यूनिट वेक्टर बताना है, तो यूनिट वेक्टर बताने के लिए हमें मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे करते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, पी क्यू का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाल लेते हैं। तो पी क्यू का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका फॉर्मूला अंडर रूट, वही फॉर्मूला होता है कोएफिशिएंट का स्क्वायर के लिए, 3 का स्क्वायर प्लस फिर 3 का स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो 3 स्क्वायर मिल गया कॉमन, तो ये 1 + 1 + 1 आप अपने तरीके से सॉल्व कीजिए। तो ये मिला, देखिए 3 का स्क्वायर और ये हो जाएगा इंटू 3। अब ये 3 स्क्वायर तो फ्री हो गया, यानी एक यहाँ पर 3 फ्री हुआ, √3। तो इसका मैग्नीट्यूड हमें पता चल गया, ये जिसका मैग्नीट्यूड जो आया है वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर पी क्यू का, ये आया 3√3। आप इसको अपने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे भी आपकी मर्जी वैसे आप सॉल्व कर लीजिए। तो ये मिल गया। अब हमें एक यूनिट वेक्टर in the direction of वेक्टर PQ वेक्टर में बताना है, इसके डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बताना है। तो आप इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, PQ यहां लिख करके आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। तो फॉर्मूला तो अभी इसके पहले हमने बताया हुआ था। जो वेक्टर आपका है उस वेक्टर में यानी वेक्टर PQ और इसके मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं, PQ से डिवाइड कर देंगे। तो आइए करते हैं डिवाइड। PQ क्या है, 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और ये निकला हमारे पास है 3√3। और आगे इसको सॉल्व कर अलग कर लेते हैं इसको। 3√3 के साथ में i कैप प्लस उसके बाद फिर 3/3√3 j कैप, उसके बाद प्लस 3/3√3 यहाँ पर k कैप। अब देखिए तो इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, सब कट गया। तो हमें पता चल गया डायरेक्शन, यानी PQ लिख ली। ऐसे भी आप दे सकते हैं। PQ का यूनिट वेक्टर कितना हो गया, 1/√3 i कैप हो जाएगा, और प्लस 1/√3 j कैप प्लस 1/√3 k। तो इस तरीके से ये PQ वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर यही होगा। तो आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट बताएंगे। थैंक यू।